गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, हमारे महल के भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उसका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरी इस फटे हाल पर मत जाओ भाई। तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हमें मिले हैं? तुम ठहरे दीन, निर्धन, फटे हाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण? क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। नसीब आ गया कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। मैं यहीं बैठा चाहे मेरे भूखा से प्राण ही क्यों न चले जाए।
सच में द्वारिकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा भैया? सही कहते दोस्त ये दोस्त अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मृत्यु हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। इन्हें आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाने ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दे? ऐसे करो, तुम जाओ भाई। भैया तुम इन्होंने बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा मैं ही जाता हूँ। सुदामा जी के लिए जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। थोड़ा थोड़ा रास्ता दे देते हैं बीच में ही। आज भी लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है। लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। जो भी खड़े हैं बैठ जाए प्लीज। कहो तो बैठ जाए, सभी को डिस्टर्ब हो रहा है। कैसे आनंद हुआ? और हमारे बच्चे लोग खड़े हो जाए। इतना बड़ा परफॉर्मेंस कर रहे हैं हमारे जो कलाकार लोग हैं। सभी बच्चे अपने पर ताली बजाए। क्यों गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? जोरदार तालियां। आप लोग तालियां बजाते हैं। सुदामा, सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। नाथ, नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहन ले। स्वामी, 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 स्वामी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लटाया गले से सुदामा के डाले सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बहुत बढ़िया ताली बजाएं। अपने भाई को मोहन बनाएं। चलिए आओ। आप लोग से निवेदन है, मुझे परेशान मत कीजिए। बाल सखा परेशान कर रहे मुझे। शर्माना कैसे? आप लोग भी बैठ जाइए। चलिए आओ। परेशान कर रहे, बैठ जाइए। रुक्मणी, परेशान कर रहे आप रुक्मणी, लोग। मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। परेशान मत कीजिए, बैठ जाइए। सुदामा परेशान मत कीजिए। सिंहासन पर बैठ। बार बार बोल रहे आप लोगों को। नहीं, आप मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। जान दीजिए, बात जल्दी बंद करें। बैठ जाए, बैठ जाए। न दूंगा। मैं निर्जन परेशान मत कीजिए। वहाँ पे बैठिए। हमारा तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित न करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ।
मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। तेरे करीब आ गया है।